नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट पटाखा में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो कल हमने इतिहास को बदलते हुए देखा, क्योंकि पाकिस्तान ने पहली बार भारत को किसी वर्ल्ड कप में वो भी 10 विकेटों से हरा दिया। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद पाकिस्तान को, क्योंकि वो डिजर्व करते थे। जी हाँ, कल डिजर्व करते थे पाकिस्तान जीतना। भारत को बिल्कुल मौका ही नहीं दिया पाकिस्तान ने। चाहे शुरू से हो चाहे अंत तक, शुरू से अंत तक भारत गेम में वापसी कर ही नहीं पाई और इतिहास कल बदल गया। और पाकिस्तान में काफ़ी खुशी की लहर कल थी। उनके जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भी वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से हराया किसी भी वर्ल्ड कप मैच में। तो करते हैं इस गेम का गेम प्रीव्यू। सबसे पहले क्रिकेट पटाखा हो, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिएगा। और जैसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस गेम की, जो हमने कल बात बोली थी कि सबसे बड़े जो इंडिया के लिए एक ही थ्रेट है वो है शाहिनशाह अफरीदी। जी कल हमने गेम प्रीव्यू जब पाकिस्तान के खिलाफ कल दोपहर को किया था, उसमें भी हमने एक ही बात बोली थी कि इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा खतरा हो सकते हैं वो सिर्फ एक ही गेंदबाज नजर आते हैं, शाहिनशाह अफरीदी। और उन्होंने शुरू में डैमेज कर दिया। तो मैच की शुरुआत होती है टॉस से। टॉस पाकिस्तान ने जीता, जो काफी क्रूशियल था, क्योंकि जो बाद में जो ओस का एडवांटेज था वो पाकिस्तान को मिला, देखने को मिला। तो टॉस काफी महत्वपूर्ण था। और आपको पता ही है कोहली बहुत कम बार ही टॉस जीतते हैं। तो कल फिर कोहली टॉस हारे और पाकिस्तान ने ऑब्वियसली जो था वो गेंदबाजी करने का फैसला किया। और सबसे बड़ा जो खतरा था, जैसे हमने कल भी बात की थी शाहिनशाह अफरीदी की, वो आते हैं शुरू पहले ही ओवर में रोहित शर्मा को एक बिल्कुल यॉर्क करवाते हैं, उन पैड पे लगती है और रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं। कोई चांस ही नहीं था। जबरदस्त गेंदबाजी शाहिनशाह अफरीदी के द्वारा। और जो अपने तीसरे ओवर में जब शाहिनशाह अफरीदी का जो दूसरा ओवर था उसमें जो एक अनप्लेबल बॉल केएल राहुल को गिरता है आगे से, जो जैसे लेफ्ट आर्म, जैसे हमने कल भी बात की थी, लेफ्ट आर्म बॉलर्स के सामने भारतीय ओपनर्स को काफी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और वही हुआ कन्विंसली, जो लेफ्ट हैंडर के साथ में जो ट्रेडिशनली लेफ्ट आर्म का बॉल अंदर आता है वही एक अनप्लेबल बॉल, और राहुल को कोई अता पता नहीं था और वो क्लीन बोल्ड हो गए। तो भारत की शुरुआत बहुत ही खराब रही थी, क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी ने 2 विकेटें शुरू में चटका दी थी। और जैसा कि हमने गेम प्रीव्यू में कहा था कि शाहिनशाह अफरीदी टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट हो सकते हैं। उसके बाद जो प्रेशर था वो विराट कोहली पे पड़ चुका था, क्योंकि सारी जिम्मेदारी आगे ले जाने की उन्हीं की थी। तो फिर सूर्य कुमार यादव आते हैं। जब शुरू में 2 विकेटें गिर चुकी थी, पहले 3 ओवर में स्कोर कुछ बना नहीं था, लेकिन सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली के बीच में थोड़ी देर पार्टनरशिप चलती है। लेकिन जो कहते हैं ना कि थोड़ी सी पार्टनरशिप चलती है, उसके बाद पावर प्ले के आखिरी ओवर में हसन अली की गेंद पे सूर्य कुमार भी ऑफ साइड में स्क्वायर कट मारने के चक्कर में कीपर को कैच थमा देते हैं। तो पावर प्ले में 6 ओवर में भारत के सिर्फ 36 रन बने थे, 3 विकेटें उन्होंने गंवा दी थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं कोलैप्स ना हो जाए, जैसा कि वेस्टइंडीज के साथ पिछले मैच में हुआ था। लेकिन विराट कोहली ने पारी को संभाला। वो धीरे धीरे सिंगल्स में डील करने लगे, जैसा कि ट्रेडिशनली विराट कोहली खेलते हैं। और हमने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली का शानदार प्रदर्शन रहता है, तो वैसा ही किया। विराट कोहली और ऋषभ पंत के बीच में एक पार्टनरशिप लगनी शुरू हुई। और जब ऐसा कि लग रहा था, जब थोड़ा थोड़ा सिंगल से मैच आगे बढ़ रहा था, फिर अचानक ऋषभ पंत ने 1 ओवर में 2 छक्के, जो वन हैंडेड, एक स्क्वायर लेग की तरफ एक लॉन्ग ऑफ की तरफ लगाया। तब लगा कि भारत की तरफ थोड़ा जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हो रहा है। लेकिन उसी वक्त गलत वक्त पे भारत के लिए एक बार फिर से विकेट गिरता है 84 रन के स्कोर पर। वो शादाब खान की गेंद पे स्लॉग स्वीप करने के चक्कर में ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं, कैच दे बैठते हैं। और जब देखे मोमेंटम यहां से लग रहा था कि भारत अब शायद कमबैक करेगा, क्योंकि पार्टनरशिप लग चुकी थी। ऋषभ पंत ने हिटे भी 2 छक्के भी वहां लगा दिए थे, लेकिन गलत वक्त पे ऋषभ पंत भी आउट हो गए। लेकिन अब जो है विराट कोहली, लेकिन सभी भारतीयों की उम्मीदें विराट कोहली पे बनी हुई थी, क्योंकि विराट कोहली शानदार लगातार अपने रन बॉल ही खेल रहे थे। लेकिन उम्मीद थी कि लास्ट में वो एक्सेलरेट करेंगे, और लास्ट में कुछ रन बनाए भी विराट कोहली ने। एक अच्छी पारी खेली विराट कोहली ने, 57 रनों की 49 गेंदों में। आप क्योंकि जिस प्रेशर सिचुएशन में थे वो एक अच्छी पारी गिनी जाएगी, 49 गेंदों में 57 की। और जाडेजा रन बॉल खेले 13 गेंदों में 13। और हार्दिक पांड्या की जो चोट की समस्या है एक बार वो फिर से नजर आई। कल एक फिर से जो उनके कंधे की जो इंजरी उन्हें बार बार परेशान कर रही है, वो भी एक, जब बैटिंग के वक्त एक बार फिर से उनकी जो इंजरी है वो री
क्लियर हुई। तो आगे देखते हैं कि वो स्कैन्स के लिए गए हैं जब लास्ट रिपोर्ट हमें मिली थी, लेकिन देखते हैं हार्दिक पांड्या की क्या रिपोर्ट आती है। वो बिल्कुल भी फिट नजर नहीं आ रहे थे, ना उनसे चोटें लगी। वो तो आखिर में कुछ ओवर थ्रोज और नो बॉल के रन थे जिसकी वजह से भारत 150 रन तक पहुंचा। और इस जो 150 रन तक पहुंचा उसमें ऋषभ पंत ने 29 गेंदों में 39 रन का एक बड़ा योगदान था और विराट कोहली ने 49 गेंदों में 57 रन की एक पारी खेली, जो भारत को एक सम्मानजनक स्कोर, बिलो पार स्कोर, जैसे जहां आपके क्योंकि लास्ट जो सेकंड इनिंग में वो ड्यू आई, यदि आप कम से कम आपको ड्यू के लिहाज से भी 10-15 रन आपको एक्स्ट्रा बनाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ इंडिया ऑलरेडी 10-15 रन कम था, तो कम हम कह सकते हैं कि 20-25 रन कम बने। लेकिन शुरुआत में जब 6 ओवर में 36 रन पर 3 विकेटें गिर चुकी थी, उस हिसाब से देखा जाए तो स्कोर जो है काफी ठीक ठाक बना, 151 रन। ऐसा लगा कि भारत के गेंदबाजों के पास वो पोटेंशियल है कि वो 151 के 50 के अंदर पाकिस्तान को रोक के जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब बारी शुरू होती है भारतीय टीम की, जब भारत बॉलिंग करने के लिए आती है, पाकिस्तान बैटिंग के लिए, तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने एक संभली हुई शुरुआत करते हैं। जी हाँ, जब भुवनेश्वर कुमार बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए, उनकी पेस भी नजर नहीं आई, वो 120-25 पे डाल रहे थे। लेकिन शुरुआत में आपने जसप्रीत बुमराह से पहला ओवर ना करवाना शायद एक गलती आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए मैच के बाद तो आप शायद कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है शुरुआत में आप जसप्रीत बुमराह के साथ स्टार्ट कर सकते थे। तो पावर प्ले में उनके 6 ओवर में 43 रन बने और देखिए विकेटें नहीं खोई। पाकिस्तान ने कमाल का, मतलब जो चेस के लिए माइंडसेट था वो कमाल का था, जो कि विकेटें नहीं खोई, रन भले ही कम थे और करते करते फिर 8 ओवर में 50 रन थे पाकिस्तान के। यहाँ से लग रहा था कि भारत शायद प्रेशर बिल्ड करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने विकेटें नहीं खोई थी, ये उनके पास एक प्लस पॉइंट था। तो आखिर में पाकिस्तान ने जब थोड़ा सा, उसके बाद रिजवान और बाबर आजम ने आखिर में थोड़ा सा एक्सेलरेट, देखिए इंडियन स्पिनर्स को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी क्योंकि जो गीला हो चुका था बॉल, वो टर्न नहीं कर रहा था। तो ये एक मैंने शुरू में कहा था कि टॉस एक बड़ा एडवांटेज है, तो टॉस का फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया और आखिर में बॉल गीला हुआ, तो भारत जो है लगभग आखिर में एक तरफा 17.5 ओवर में चेस कर लिया। और रिजवान ने शानदार, दोनों ने, बाबर आजम और रिजवान ने ज़बरदस्त 50 मारी, एक ने, बाबर आजम ने 64 रन और रिजवान ने 78 रनों की एक शानदार पारी खेली और पाकिस्तान को पहली बार भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में एक जीत मिली। तो कांग्रेचुलेशन, पाकिस्तान ने बिल्कुल ही मतलब तेज बूत कर दिया, बिल्कुल भी मौका ही नहीं दिया भारतीय टीम को वापसी करने का। तो इसी के साथ भारत का जो आगाज है वो वर्ल्ड कप का, वो बिल्कुल भी बेहतरीन नहीं हुआ है। लेकिन अब कंसर्न्स है, अब सेमीफाइनल के लिए भी कंसर्न है। तो अब आपको ये न्यूजीलैंड के साथ जब भारत का अगला मुकाबला 31 तारीख को है, आप वो नहीं हार सकते। यदि न्यूजीलैंड के खिलाफ आ गए, फिर आपका जो सेमीफाइनल का जो टिकट पहले इस मैच से पहले कंफर्म माना जा रहा था, वो उसके लिए भी सवालात या निशानात है। और पाकिस्तान ने क्या क्रिकेट खेली है कल, बिल्कुल भारत को वापसी करने का मौका ही नहीं दिया। और अब जो है सेमीफाइनल के लिए भी भारत को जोर लगाना पड़ेगा। जब पहले हम कह रहे थे कि जो दूसरा ग्रुप है वो ग्रुप ऑफ डेथ है, हमारा वाला ग्रुप काफ़ी इजी है, लेकिन यदि अब आप न्यूजीलैंड से हार गए तो वो जो ग्रुप ऑफ डेथ है वो अपना हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जब यदि आप न्यूजीलैंड से हारते हैं फिर आप फंस सकते हैं, फिर आपका जो सेमीफाइनल का टिकट है ना वो खतरे में पड़ सकता है। तो अगला जो मैच है भारत का 31 तारीख को न्यूजीलैंड के खिलाफ, उन्हें जीतना ही होगा। तो भारत के लिए कमी क्या रही? सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगता है हार्दिक पांड्या की फिटनेस। जी हाँ, अब आप इंजर्ड हार्दिक पांड्या को आप वहाँ वर्ल्ड कप में खिलाने लेके गए हैं, तो आप ऐसे काम नहीं चलाया जा सकता। अब कल फिर से इनकी इंजरी रिकवर हुई है, तो देखते हैं कि हार्दिक पांड्या कब फिट होते हैं कि नहीं। यदि नहीं होते हैं तो वो हार्दिक पांड्या की जगह किसे लाया जाएगा? जो एक कॉम्बिनेशन जो बनता है वो शायद आप ईशान किशन को ला सकते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट तो आपके पास ऐसा कोई हिटर है नहीं। लेकिन अभी उनकी जगह लाना हो तो आप ईशान किशन को ट्राई कर सकते हैं और केएल राहुल को नंबर 4 खिला सकते हैं, ये एक कॉम्बिनेशन बनता है। और भुवनेश्वर कुमार की जगह आपको शार्दुल ठाकुर दिख सकते हैं, क्योंकि भुवनेश्वर की जो पेस है वो 120-25 पे डाल रहे हैं, बल्लेबाज उनको आराम से खेल रहे हैं, वो धार नजर आ नहीं रही है। और शमी भी कल ऑफ कलर नजर आए, उन्होंने काफी रन लुटाए, लेकिन जसप्रीत बुमराह जो काफी, मतलब उन्हें विकेटें नहीं मिली लेकिन उन्होंने गेंदबाजी काफी अच्छी की। रविंद्र जाडेजा ने 4 ओवर में 28 रन दिए। वरुण चक्रवर्ती का जो पहला मैच था, जो पाकिस्तान का एक बड़ा थ्रेट हो सकते थे वरुण चक्रवर्ती, बाबर आजम और रिजवान ने कन्विंसली उन्हें खेला और 4 ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने 33 रन दिए। बिना विकेट किसी भी भारतीय गेंदबाज को नहीं मिला, विकेट के लिए भारतीय गेंदबाजी तरसती नजर आई।
तो उम्मीद करते हैं कि अगला मैच में भारत जरूर सीखेगा, कुछ बड़े चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करते हैं भारत अगला मैच जरूर जीतेगा। नमस्कार।